दे रंग। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। यह है गांव खटकड़ कला, जहां पर शहीद आज़म सरदार भगत सिंह का जद्दी घर और म्यूज़ियम है। ये सरदार भगत सिंह नगर ज़िला है। उसके 3 तहसील हैं, बंगा, बलाचौर और नवांशहर। नवांशहर से ये 11 किलोमीटर दूर और बंगा से 4 किलोमीटर दूर है ये म्यूज़ियम और गांव खटकड़ कला। इस म्यूज़ियम को पंजाब सरकार ने बनाया है, जिसमें रेनोवेशन चल रहा है। और जैसे ही आप मेन रोड से एंटर होते हैं, ये सरदार किशन सिंह जी का समाधि स्थल है, जो कि सरदार भगत सिंह जी के पिताजी थे। उनके बारे में विवरण यहाँ पर दिया गया है। बड़े, बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें जो भी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, नमन करने के लिए आते हैं, उनकी आंखों में मैंने खुद आंसू देखे हैं। ये सरदार भगत सिंह का पैतृक गांव है, जहाँ पर इनके दादा परदादा रहा करते थे। और उसके बाद भगत सिंह 28 सितंबर सन 1907 को चक 105 लायलपुर, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। आइए आपको सैर करवाते हैं खटकड़ कला गांव की और इस म्यूज़ियम की। इसको अंदर से रिकॉर्ड करने की अनुमति हमारे पास नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, कंग दे रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कंग। ये सरदार भगत सिंह जी का जद्दी गांव है। ये गांव जो पीछे है इस म्यूज़ियम के, इस गांव में उनका पुश्तैनी घर है। और यहाँ पर पंजाब सरकार ने ये म्यूज़ियम बनाया है और इसको अंदर से शूट करने के लिए हमें परमिशन लेने की ज़रूरत है। उसके गांव से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं उनको मैंने आपके लिए शूट किया है। आप इस वीडियो में देखिए। अगली बार आपके लिए परमिशन लेकर अंदर से म्यूज़ियम की शूटिंग आपको मैं दिखाऊंगा। आइए आपको दिखाते हैं जद्दी गांव खटकड़ कला। पिछले दिनों हमें हमारे रिश्तेदार जगमोहन सिंह छीना और प्रीतपाल कौर की शादी में शामिल होने के लिए पंजाब जाने का मौका मिला। लुधियाना, नवांशहर और होशियारपुर में। वहाँ पर जब रास्ते में खटकड़ कला गाँव आया तो वहाँ पर हमारे रिलेटिव चाचा परमजीत सिंह वड़ैच और चाचा दीवान के घर की छत से मैंने ये आपके लिए शूट किया है। बहुत ही ऐतिहासिक गांव। हर घर में सरदार भगत सिंह से रिलेटेड कुछ न कुछ कहानियां हैं। घर की छतों के ऊपर अगर आप देखें तो सरदार भगत सिंह की जो मूर्ति है वो लगाई गई है, जिसके हाथ में तिरंगा झंडा है। तो ये सब देखकर उन ऐतिहासिक पलों की याद आती है जब देश के इन शूरवीरों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। खटकड़ कला गांव काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत है और बड़ा है। जैसे हम खटकड़ कला गांव में एंटर हुए तो वहाँ पर साइन बोर्ड लगे हैं, जद्दी घर सरदार भगत सिंह। ये है पंजाब मंडी बोर्ड का साइन बोर्ड खटकड़ कला। और उसके बाद अगर आप मेन रोड से आते हैं तो रेलवे क्रॉसिंग को पार करने के बाद आप लगभग 200 मीटर तक है ये गांव खटकड़ कला। मेन रोड पर है, लेकिन जद्दी घर के लिए सामने दीवार पे देखिए सरदार भगत सिंह जी, उनके पिता और उनकी माता जी की तस्वीरें बनाई गई हैं। और वो सामने है उनका पैतृक घर, जिसमें सरदार भगत सिंह जी का परिवार रहता था। उसके सामने एक बहुत बड़ा पार्क बनाया गया है, जिसे 23 मार्च 2005 को राजेंद्र कौर भट्टल उप मुख्यमंत्री पंजाब ने जिसका उद्घाटन किया था, शहीद आज़म सरदार भगत सिंह स्मारक उद्यान। ये इस बात को दर्शाता है कि पंजाब सरकार ने किस तरीके से अपने शहीदों के लिए कमिटमेंट दिखाई है। यह घर देखिए छोटी ईंटों का बना हुआ है, उसको वैसे ही मेंटेन करके रखा गया है। और जहाँ जहाँ थोड़ा क्षतिग्रस्त था उसके सामने उसको रिपेयर करके, और उनके जो घर के कमरे हैं उनके सामने ग्लास लगा दिए गए हैं, ताकि घर में रखी वस्तुओं का पर्यटक दर्शन कर सकें
सामने खूबसूरत पार्क है, लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं। वहाँ से जैसे ये दो महिलाएं इस घर को निहार रही हैं, बहुत ही खूबसूरत दृश्य बनता है। दोस्तों, मेरे पीछे है सरदार भगत सिंह जी का घर जो है खटकड़ कला में। ये देखिए पुराना घर जहाँ पर उनके दादा परदादा रहते थे। छोटी ईंटों का जो ये घर बना हुआ है और इस घर को प्रिजर्व करके रखा गया है। तो सैलानी आते हैं उनके देखने के लिए। हालांकि घर के अंदर जाने की परमिशन नहीं है जहाँ पर सरदार भगत सिंह जी का परिवार रहता था, लेकिन उनको ग्लास लगा के रखा है ताकि लोग उसके दर्शन कर सकें। ये साइन बोर्ड है जहाँ से पर्यटक इस पैतृक घर के अंदर जाते हैं। वही छोटी ईंटों का बना हुआ बड़े दरवाजे का ये मकान जो कि लगभग 100 साल से ज़्यादा पुराना है। इसी गांव में सरदार भगत सिंह के पूर्वज रहा करते थे। बहुत बड़ी तादाद में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पूरी तरीके से साइन बोर्ड लगाए गए हैं ताकि उसकी डिटेल मिल सके। लोग वीडियोग्राफी करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं और अपने आप को धन्य महसूस करते हैं कि उन शूरवीरों के पैतृक घर में हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जगह जगह पर जो दरवाजे लगाए गए हैं, ग्लास के दरवाजे लगे हैं, उसके अंदर जो सामान उनका है परिवार का वो वैसे ही रखा है और लोग उसका दर्शन करते हैं। पर्यटक बड़ी तादाद में आते हैं, युवा लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। ये कुआं भी आप देख रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस घर में जो कुआं था। लेकिन जो ग्लास लगाए गए हैं ताकि लोग दर्शन कर सकें, वस्तुओं को छू न सकें। पुरातत्व विभाग की देखरेख में है ये घर। देखिए अंदर किस तरीके से घर का जो सामान है वो शोकेस में रखा गया है। उस परिवार के द्वारा जो चीज़ें उपयोग में लाई जाती थी उनको रखा गया है। चारपाई है और ये बरामदे में एक चूल्हा है, उसको रिपेयर करके लगाया गया है जिस पर भगत सिंह का परिवार अपना खाना बनाता था। एक एक ऐतिहासिक दस्तावेज को समेट कर रखा है। ये सरदार भगत सिंह जी की तस्वीर और ये वो चरखा जो उनके परिवार की महिलाएं काता करती थी, हाथ से चलाए जाने वाला पंखा और परिवार के लोगों का जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया है, उनकी तस्वीरें भी यहां पर रखी गई हैं। अपने आप को धन्य महसूस करते हैं जो लोग इस ऐतिहासिक पैतृक घर के दर्शन करते हैं। ये देखिए, ये घर के बाहर से साइड से अगर आप देखें, आसपास लोगों के घर हैं, लेकिन उनके पैतृक घर को जो ऊपर एक चौबारा भी आप देख रहे हैं पूरी तरह से सहेज कर रखा गया है। जहां मरम्मत की ज़रूरत थी, पंजाब सरकार ने उसको रेनोवेट किया है, लेकिन इसका जो मूल है उसको नहीं छेड़ा गया है। ये घर के आंगन में कुआं था जिस पर दूर दूर से आए पर्यटक देख रहे हैं कि किस तरीके से इस कुएं से पानी लेकर पास में जो बरामदा है, जो किचन है, वहाँ पर परिवार की महिलाएं भोजन तैयार करती थी। लगभग 100 बरस से ज़्यादा पुराना है ये घर और हमें याद दिलाता है उन परिस्थितियों की, याद दिलाता है उनकी कुर्बानी की, याद दिलाता है कि कैसे हमने परतंत्र भारत से स्वतंत्र भारत में कदम रखा ऐसे शहीदों की कुर्बानी से। सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च सन 1931 को फांसी दे दी गई थी। सरदार भगत सिंह की उस वक्त आयु केवल 23 वर्ष 5 माह और 25 दिन की थी। नमन करते हैं हम उनके परिवार को। ये देखिए, ये एक चक्की है जिस पर आटा पीसा जाता था, उसको भी सहेज कर रखा गया है और जीर्ण शीर्ण अवस्था में था ये, उसको थोड़ा सा सुधारा गया है। छत देखिए आप, पुराने लकड़ी के छतीरों की बनी हुई ये छोटी ईंटों का घर
चारों तरफ से आपके लिए हमने इसको शूट किया है ताकि आप घर बैठे दर्शन कर सकें। और जब कोई एक परिवार का सदस्य देखकर जाता है तो अपने दूसरे साथियों को भी वो कहता कि आप जब इधर आएं तो ज़रूर खटखड़गला गांव में रुकें, जहां पर आप म्यूज़ियम को भी देखेंगे। म्यूज़ियम के लिए हमें अंदर से शूट करने की परमिशन नहीं थी। इंस्पेक्टर जीवन सिंह जी ने हमें बहुत अच्छे तरीके से म्यूज़ियम दिखाया ज़रूर, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके लिए चंडीगढ़ स्थित पंजाब सरकार के सभ्याचारक मामले, पुरातत्व और अजायब घर विभाग के निदेशक से अनुमति लेनी होगी। इसलिए घर को हमने बाहर से शूट किया है। म्यूज़ियम को अंदर से अगली बार हम ज़रूर शूट करेंगे। और जब आप म्यूज़ियम में होते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सीन क्रिएट किए गए हैं जब असेंबली में बम फोड़ा गया था, जब सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। वो सीन पूरी तरह से क्रिएट किए गए हैं ध्वनि और प्रकाश के माध्यम से। ये देखिए एक बार फिर से उस परिवार का वो रूम, जिसमें कॉर्नर में आप देख रहे हैं टब पड़ा है। इसको खुरा बोलते हैं पंजाबी में, जो नहाने के लिए उस वक्त प्रयोग में लाया जाता था। घर का ये कॉर्नर। ये घर की रसोई, जिसमें बर्तन भी पड़े हैं और पानी भरने के जो सामान है, जो पीढ़ा है, वो सब रखा गया है। गागरें पड़ी हैं कॉर्नर में और लकड़ी के शोकेस के अंदर वो गिलास, वो बर्तन रखे गए हैं जिनका उपयोग इस परिवार के द्वारा किया जाता था। और इस परिवार ने पंजाब सरकार को ये सारी चीज़ें भेंट में दी हैं ताकि वो म्यूज़ियम में रख सकें और आज की पीढ़ी उनके दर्शन कर सकें। पूरे गांव खटखड़ कला में अगर आप देखते हैं तो सब जगह सरदार भगत सिंह और उसके परिवार की चर्चा होती है। दीवारों पर भी लिखा है, मैं एक ऐसा इनकलाबी पागल हां जो जेल विच ही आज़ाद है। यह सरदार भगत सिंह ने कहा था। उनके पिता सरदार किशन सिंह और पंजाब माता विद्यावती की तस्वीर आपके सामने, और पार्क की इस दीवार पर फैमिली ट्री बताई गई है कि किस तरह से पूरा परिवार था, आगे कैसे कैसे परिवार बढ़ता गया। भगत सिंह सरदार किशन सिंह जी के सुपुत्र थे, जिन्होंने एक बहुत छोटी उम्र में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये उनकी डिटेल। सरदार भगत सिंह डीएवी स्कूल और नेशनल कॉलेज लाहौर में उन्होंने स्टडी किया, बहुत कुछ लिखा, पुस्तकें लिखी, मैं नास्तिक क्यों हाँ और जेल डायरी। और म्यूज़ियम में वो जेल डायरी पड़ी है जो सरदार भगत सिंह ने अपने हाथ से लिखी थी, प्रतिदिन लिखते थे। ये सामने खूबसूरत पार्क भी बनाया गया है ताकि जो घर की लुक है वो छिप न सके और लोग इस पार्क का भी आनंद लेते हैं, यहाँ से वीडियोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। कांग दे रंग में आज बस इतना ही। अगली बार अंदर से शूटिंग के साथ एक बार पुनः उपस्थित होंगे। आगे दीजिए नमस्कार। कांग दे रंग।